Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. Hello guys, how are you doing? I hope that you guys must be fit and fine. Previous classes में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही important chapter that was all about pronunciation. Okay? Last time मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नेटिव स्पीकर्स जो हिंदी के हैं जो हम लोग फेस करते हैं एमटीआई प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया था मदर टंग इन्फ्लुएंस जो सेम प्रॉब्लम हमारी इंग्लिश में आ जाती है कुछ साउंड्स जो होते हैं हम लोग अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इग्नोर करते हैं या साउंड्स वो नहीं मौजूद होते हैं तो हम क्या करते हैं वही गलती इंग्लिश में भी दोहराने लगते हैं ऑलराइट मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए जैसे शी को सी कहना शा को सा कहना जैसे फॉर एन एग्जांपल सी सैल सर्ड या जा या जा के बीच में डिफरेंस ना कर पाना ओके लाइक इज वॉज या पा को फा कहना फादर फ्लावर तो इस तरीके की कुछ कॉमन मिस्टेक्स वी पीपल मेक ऑलराइट वैसे मैं इनको कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कहूंगा इन्हें कहूंगा कॉमन ब्लंडर्स ऑलराइट तो इन ब्लंडर्स को दूर कैसे किया जाए इसके बारे में मैं बता रहा था लास्ट टाइम शायद मैंने आपको बताया था शा सा साउंड के बारे में और आज बहुत इंपॉर्टेंट साउंड्स मैं फिर से लेकर आया हूं बताने आपको बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास उससे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरा जो वीडियो होता है जो आप देखते हैं उसे प्लीज एंड तक देखें वॉच माई वीडियो टिल द एंड ऑलराइट वजह ये होती है कि कुछ लोग आते हैं आधा वीडियो देखते हैं पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता हो कुछ चीज़ें उनकी छूट जाती हैं क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूं कुछ टिप्स देता हूं जिसे फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं राइट तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास तो आज का क्लास है जो प्रोनाउंसिएशन के बारे में है वेरी इंपॉर्टेंट साउंड्स जो मैं आपको बताने लगा हूं द डिफरेंस बिटवीन जा एंड जा साउंड जा एंड जा ओके तो आई थिंक सबसे पहले इंग्लिश साउंड बताने से पहले मैं हिंदी में बात करूंगा जो हम लोग गलती जाहिर सी बात है आवर मदर टंग नेटिव लैंग्वेज जो हिंदी बोलते हैं तो हम लोग इसमें फ़र्क नहीं करते हैं कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक रॉ में रवानगी में बोलते चले जाते हैं हालांकि हमें उसमें भी फ़र्क करना चाहिए क्योंकि यही गलती हमारी आदत बन जाती है और सेम जो मिस्टेक्स होती हैं वो हम अपनी लैंग्वेज यानी इंग्लिश में कम्युनिकेशन में रिपीट करने लगते हैं ओके सो लेट्स हैव सम हिंदी वर्ड्स सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जा साउंड वेरी कॉमन साउंड तो एक बात याद रखिए जा साउंड जो होता है वो बजी नहीं होता जबकि जा साउंड लिटिल बजी साउंड द ओके तो पहले तो जा साउंड स्टार्ट करते हैं हिंदी कुछ वर्ड्स लेते हैं जा से फॉर एन एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं जंगल जान जीवन या जिंदल या जीजा जी सबसे कॉमन वर्ड है जीजा जी अगर आप इसे याद रखें तो उसमें 3 बार ये जा साउंड आता है जीजा जी तो इस लोग कभी कभी हम लोग इंट्रोड्यूस भी मैं अपने क्लास में करता हूं जीजा जी वाला जा साउंड ओके द सेकेंड साउंड इज जा इट इज लिटिल बजी साउंड ज़ ओके इसके बारे में मैं डिटेल में आपको साउंड को बताऊंगा कि कैसे आप फर्दर क्लासेस में कि कैसे साउंड्स को आप इंप्रूव करें फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता रहा हूं ज़ साउंड जैसे हिंदी वर्ड्स ले लेते हैं जिंदा जिंदगी जमीर जमीन बहुत से लोग आपने सुना होगा जमीन को जमीन जिंदा को जिंदा जमीर को जमीर इस तरीके से बोलते हैं और वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारते नहीं धीरे धीरे यही आदत बनती है और फिर वो उसको इंग्लिश में ले जाते हैं जैसे एज वाज ऑलराइट लाइक जेब्रा जीरो दिस इज हॉरिबल ये साउंड्स इस तरीके से नहीं बोले जाते हैं अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा ओके तो कुछ ये मैंने हिंदी एग्जाम्पल लिए जैसे जिंदा जमीर जिंदगी जंजीर ओके चलिए फिर बात करते हैं ये साउंड्स इंग्लिश में कौन से लेटर्स जा और जा साउंड प्रोड्यूस करते हैं देखिए इंग्लिश एक मैंने पहले बताया इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल लैंग्वेज मतलब इसमें कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती कहाँ पर क्या हो ओके
फिर भी थोड़ा बहुत, जा साउंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय जे लेटर. ओके, लेटर जे जो आपका होता है, जो जे लेटर है आपका, वही जा साउंड को यूजुअली प्रोड्यूस करता है. कभी कभी जा साउंड जी से भी आता है, यूजुअली जी से गा साउंड आता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जी जो है आपका जा साउंड भी प्रोड्यूस करता है. ये बात याद रखिएगा. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूं, जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल, जग, जीप, जॉली, जॉन्टी, जैम. ओके, गेट दैट. अब आप जानना चाहेंगे कि जी से कब आता है, थोड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जिम, जिंजर. ऑलराइट, इट्स नॉट जिम. बहुत से लोग मैंने बोलते सुना है, बोलते हैं जिम. नो, इट्स नॉट जिम, इट्स जिम. अगर जी से जा साउंड आएगा तो वो जीजा जी साउंड वाला जो साउंड होगा वो करेगा. ओके, नॉट जा. ओके, गॉट इट. तो ये हो गए जा और सा साउंड के डिफरेंसेस. ओके, अच्छा, प्रॉब्लम कहां पर होती है? Where the problem starts? प्रॉब्लम वहां पर होती है कि कभी कभी कुछ लफ्जों में, कुछ वर्ड्स में जा और जा साउंड्स एक साथ आ जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो मैं हिंदी एग्जांपल्स लेता हूं समझाने के लिए कि हिंदी में ऐसे कौन वर्ड्स हैं जिसमें जा और जा साथ आ जाते हैं. बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे आप पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत कॉमन है. इट्स जहाज. जहाज, पहला जा और दूसरा जा, जहाज. बहुत से लोग इसे कहते हैं जहाज, कभी कभी ज्यादा बोलने के उर्दू चक्कर में वो जहाज बोल देते हैं. बोथ आर इनकरेक्ट. राइट, द राइट प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी जस्ट जहाज. दूसरा आप ले सकते हैं जंजीर, चेन. गॉट इट? जंजीर, जंजीर. थर्ड एग्जाम्पल, मिजाज. मिजाज, कहते नहीं आपका मिजाज कैसा है. These are typical Urdu words, but very common in Hindi also. Got it? Okay. Now let's talk about that. English में ऐसे कौन से words हैं जिसमें जा और जा sound दोनों ही आते हैं? Yes, there are few examples in English as well. Jazzy, jazz, generalize. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं जिनसे आप साउंड्स को फॉलो कर सकते हैं. गॉट इट? यस. और यस, वन मोर थिंग, अब बात करते हैं जो जा साउंड है इंग्लिश में किस लेटर से आता है. सॉरी, मैं ये भूल गया था, अब मैं इसे ऐड कर रहा हूं. जा साउंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय लेटर जी. ऑलराइट, यस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग Z बोलते हैं, बहुत से लोग Z बोलते हैं. देखिए, बोथ pronunciations are acceptable. Alright, जो रियल साउंड आपका, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है, जो लेटर है, लास्ट लेटर आपका है, इट्स Z. इंटरनेशनल अगर आप देखें वे में, लेकिन इन इंडिया एंड सम नेबरिंग कंट्रीज इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस Z. अगर आप Z बोलते हैं तो भी करेक्ट है. यूजुअली इंटरनेशनल वे में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल साउंड्स की बात करें, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन की बात करें, तो उसमें से जी बोला जाता है. गॉट इट? तो जी एज इन ज़ीब्रा. क्या होगा? जी एज इन ज़ीब्रा. ओके, इट्स नेवर बी ज़ेब्रा, इट्स अ ज़ीब्रा. ओके, सम फ्यू मोर एग्जांपल. zigzag, zero, zenith, zinc. And sometime जो ये जा साउंड होता है, it is produced by S letters also sometimes. Just for an example, is and was. Okay, तो आई होप कि क्लास में आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन जा एंड सा साउंड. आप प्रैक्टिस करिए. टिप्स मैं ये देता हूं कि आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें कुछ वर्ड्स आप नोट कर लीजिए और उन्हें पढ़िए. जा और सा साउंड को अलग करने की कोशिश करिए. इवन अपनी हिंदी को भी इंप्रूव करिए, क्योंकि आप जब लोकल लैंग्वेज में अपने आप को संभालेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश का तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास. In next class, I will tell you something more about the pronunciation. Okay? That's all about this class. Bye-bye. See you.